हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका जो टॉपिक है बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक इक्वेशन दी गई है जिसमें Fe रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और फिर क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, H2 बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस स्टेप 1 में क्या होता है, write down the formulae of the reactants and products for the reactions। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी केमिकल इक्वेशंस में दिए गए हैं उसे राइट डाउन करने पड़ता है। ठीक है, अगर यही सेम इक्वेशन अगर आपको वर्ड फॉर्म में दी होती, मीन्स मतलब वहाँ पे दिया होता कि Fe रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और Fe3O4 बन रहा है और H2 बन रही है। ठीक है, तो जब अगर वर्ड फॉर्म में दिया होता तो आप उसे किस फॉर्म में लिखते, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखते, मतलब उसको फिर आप इसी फॉर्म में लिखते। तो स्टेप फर्स्ट में यही हमें करना है, अगर वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसको ऐसे केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए हम सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, FeH2O और प्रोडक्ट की साइड क्या क्या है वो Fe3O4 और H2। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि ये इसमें इक्वेशन में क्या करना होता है बच्चों कि जितने भी एलिमेंट्स रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में पार्ट लेते हैं उनके जो एटम्स हैं वो हम रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों ही साइड पे हम काउंट करते हैं और दोनों ही साइड में क्या होने चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स ने उस केमिकल इक्वेशन में पार्ट लिया है उनका जो काउंटिंग है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर Fe यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड क्या है, Fe जो है वो कितने एटम है Fe के 1 है और प्रोडक्ट के साइड Fe के कितने एटम है, तो देखिए Fe3 है, तो मतलब Fe के कितने एटम्स हो गए, 3 हो गए। तो जब रिएक्टेंट के साइड Fe के 1 एटम है और प्रोडक्ट के साइड 3 है तो इट मीन्स दैट कि जो एलिमेंट Fe है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जैसे हाइड्रोजन इधर 2 है रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड 2 है, तो हाइड्रोजन तो अभी हमें बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, और अब हम जो लास्ट एलिमेंट है हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं रिएक्टेंट के साइड क्या है वो 1 है और प्रोडक्ट के साइड देखिए यहाँ पे Fe3O4 है, तो मतलब ऑक्सीजन 4 है प्रोडक्ट के साइड, तो ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। तो अभी तक की रिएक्शन में ये जो रिएक्शन दी है इसमें अभी हमें ये दिख रहा है कि हमें Fe को जो आयरन है इसको हमें बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन जो है वो अभी बैलेंस दिख रहा है हमको क्योंकि रिएक्टेंट के साइड भी 2 है और प्रोडक्ट के साइड भी 2 है। तो बच्चों इसके लिए सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टेबल है देखिए, इसमें टेबल में यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स केमिकल इक्वेशंस में पार्ट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे एलिमेंट आपने यहाँ पे Fe लिखा और हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मतलब कि जो Fe के कितने एटम्स रिएक्टेंट के साइड हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड, ये साइड रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो साइड है ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट के साइड Fe के कितने एटम है ये हमें काउंट करना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट के साइड जो Fe के कितने एटम है, केवल 1 एटम है। देखिए ना यहाँ पे केवल Fe है, तो केवल कितने एटम्स हो गए हैं, Fe के रिएक्टेंट के साइड केवल 1 एटम है। ओके, और सेम चीज यहाँ पे देखिए हम प्रोडक्ट के साइड देखेंगे कि Fe के कितने एटम्स हैं। ठीक है, ये जो Fe है, Fe के प्रोडक्ट के साइड कितने एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट के साइड ये है जिधर Fe3O4 H2 बना हुआ है,
तो यहाँ पे आप देखिए Fe3 मतलब Fe के 3 एटम्स हैं। Fe के प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स हैं? 3। तो इसलिए हमने यहाँ टेबल में, यहाँ पे हमने टेबल में क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है 3 एटम्स ऑफ Fe इन प्रोडक्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे Fe का हमने लिख लिया। अब हम जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे। जो हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, H2O में हाइड्रोजन है, तो ये H2 मतलब 2 एटम्स है किसके? हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट के साइड जो हाइड्रोजन के हैं वो कितने? 2 एटम्स है। और प्रोडक्ट के साइड देखिए यहाँ पे लास्ट में ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। तो प्रोडक्ट के साइड कितने हाइड्रोजन के एटम्स हो गए हैं? वो 2 हो गए हैं। और अब लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है? वो हमारा बच्चों है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में देखिए रिएक्टेंट के साइड कितने एटम्स हैं? वो कितने हैं? केवल 1। ये देखिए ना H2O में केवल एक ही ऑक्सीजन है। तो जो रिएक्टेंट के साइड जो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे वो कितने हैं? 1। ओके, और प्रोडक्ट के साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं Fe3O4 है, तो मतलब यहाँ पे O4 है। इट मीन्स दैट कि प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? वो हैं 4। ओके, 4। तो बच्चों अभी हमने सारे जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे केमिकल इक्वेशंस में हैं, पार्ट ले रहे हैं, उनके जितने भी एटम्स रिएक्टेंट के साइड है, प्रोडक्ट के साइड है, वो हमने इस टेबल में लिख लिया है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 = 2 मतलब दोनों ही बैलेंस दिख रहे हैं। बाकी Fe और जो ऑक्सीजन है वो हमें अनबैलेंस दिख रहा है। तो बच्चों देखिए हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। Fe के रिएक्टेंट के साइड 1 है और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के साइड क्या है? 3 है। तो हमें क्या करना है कि 1 को हमें 3 करना है, मतलब हमें 1 को इंक्रीज करना है कि वो 3 हो जाए। तो 1 3 में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये रिएक्टेंट की साइड 3 हो गया तो दोनों तो प्रोडक्ट की साइड तो ऑलरेडी 3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और वो क्या हो जाएगा? Fe क्या होगा? ये जो आयरन है Fe, आयरन ये जो Fe है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए टेबल में हमने क्या किया है कि रिएक्टेंट साइड जो Fe का एटम है वहाँ उसको हमने 3 किया है, तो हमें इसके साथ साथ ही क्या करना होगा? केमिकल इक्वेशन जो हमारी दी हुई थी जो अनबैलेंस्ड है वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंज क्या करेंगे हम Fe में हम क्या करेंगे? Fe के आगे साइड हमें ऐसे, वहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो Fe के आगे साइड ऐसे ही हम 3 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये देखिए रिएक्शन में क्या हो गया? ये 3Fe हो गया, और ये रिएक्टेंट के साइड 3Fe हो गया और प्रोडक्ट के साइड तो Fe3 था ही, तो दोनों क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो अब अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो Fe है वो बैलेंस्ड हो गया है। और हाइड्रोजन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन अभी हमें बैलेंस दिख रहा है। अब हम लास्ट एलिमेंट जो हमारा बचा हुआ है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है प्रोडक्ट के साइड। ठीक है, और रिएक्टेंट के साइड कितना है? 1 है। ठीक है, तो 4 को तो हम कम करेंगे नहीं, हम 1 को ही इंक्रीज कर सकते हैं, किसमें? 4 में। तो 1 को 4 में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे? सेम जैसे वहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था Fe के केस में, इस केस में हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो ये में हमने जो 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये चेंजेस हमने कहाँ किए हैं? ये चेंज हमने किया है रिएक्टेंट के साइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड मतलब ये, तो यहाँ पे जो H2 है इसके आगे साइड हमें क्या करना है? हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था ऑक्सीजन में, इसलिए हम यहाँ पे 4 आगे लगा देंगे। ठीक है, ये 4H2O हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चेंजेस ही किए हैं। हमने पहले बात Fe के आगे यहाँ पे देखिए Fe के आगे 3Fe लिखा, और यहाँ पे जो 4H2O था वहाँ पे हमने 4H2O H2O के आगे 4 लगा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए जैसे ऑक्सीजन था ना, तो ये हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो जो हमारी अभी तक की जो इक्वेशन होगी वो देखिए, अभी तक जो हमने इक्वेशन अभी तक जितनी बैलेंस की है वो इक्वेशन क्या रहेगी? 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ओके,
तो यहाँ पे देखिए हमने Fe को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था और ऑक्सीजन को 4 से किया था, इसलिए हमने वाटर के आगे 4 लगा दिया, मतलब H2O के आगे 4 लगा दिया था। और जो भी चेंजेस हमें करने हैं बच्चों, हमें किसी भी मॉलिक्यूल के आगे ही हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब 4 H2O के आगे ही हम 4 ऐड करेंगे, Fe के आगे ही हम 3 ऐड करेंगे। तो ये चीज़ हमें उसके आगे साइड ही करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब एक देखिए इस इक्वेशन को हम अभी क्या कह रहे हैं, इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब ये भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट में हमने देखा था कि जो हमारा हाइड्रोजन था वो तो बैलेंस था, लेकिन अभी देखिए अगर हमने यहाँ पे 4H2O कर दिया तो जो रिएक्टेंट के साइड जो हाइड्रोजन है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर गया है, मतलब वो बढ़ गया है। कैसे, देखिए 4 2 जा 8 हो गया, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड जो हाइड्रोजन के नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब वो 8 हो गए हैं। और प्रोडक्ट के साइड तो सेम 2 है, 2 में कोई चेंजेस ही नहीं आया है। तो जो हाइड्रोजन के एटम्स पहले 2 थे वो अभी क्या हो गए हैं, 8 हो गए हैं। क्यों 8 हो गए हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को 4 करना था, इसलिए हमने क्या किया था, H2O के आगे 4 लगा दिया था। तो अगर हमारा हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड 8 है और प्रोडक्ट के साइड 2 है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अभी हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। तो अब हम जो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने Fe और ऑक्सीजन किया था, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पे स्टेप थर्ड देखिए बच्चों, टू इक्विलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेक द नंबर ऑफ molecules of hydrogen as 4 on the right hand side। ओके, सो हमें ये राइट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा कि अगर हम मान लीजिए सपोज करिए अगर हम यहाँ पे 4 ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 ऐड कर दें तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और रिएक्टेंट के साथ ऑलरेडी 8 है, तो ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इसको इस टेबल से ही आप समझ लीजिए कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल में रिएक्टेंट के साइड कितना है, 8 है। कैसे 8 हुआ, क्योंकि हमने वहां पे 4H2O कर दिया था। और प्रोडक्ट के साइड तो 2 ही है, सेम वो तो पहले से ही है। और जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो रिएक्टेंट के साइड तो 8 है, बट प्रोडक्ट के साइड अगर हम 2 4 जा 8 कर दें, मतलब अगर 4 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दें या 4 2 जा 8 कर दें, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड दोनों ही साइड जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। तो बच्चों अगर हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है 2 को, तो इट मीन्स दैट प्रोडक्ट के साइड जो हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हमें 4 से ऐसे इसके आगे हमें वैसे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये 4 ये 2 जा 8 होगा, ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा। होगी बच्चों वो ये होगी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 एंड 4H2O, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारी है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स पार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, उन सारे के जो एटम्स हैं वो जो रिएक्टेंट के साइड है साइड और प्रोडक्ट के साइड उनकी जो काउंटिंग है वो सेम है, मतलब सेम नंबर है। मतलब जितने Fe के रिएक्टेंट के साइड है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 है तो प्रोडक्ट के साइड भी 3 है। यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 और 4 ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट के साइड भी 4 ऑक्सीजन। तो इट मीन्स दैट जितने भी एलिमेंट है उनका जो नंबर है वो दोनों साइड सेम है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, सेम जैसे अभी हमने काउंटिंग करके किया वैसे करते हैं इसको। तो स्टेप 4 में यही है, द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन both sides of equation are equal, this equation is now balanced, ठीक है। अगर जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड इक्वल होंगे तो जो इक्वेशन होगी वो फुल्ली बैलेंस्ड होगी, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो फिजिकल स्टेट होती हैं एलिमेंट्स की वो भी हमें ऐड करना होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होती है बच्चों, अगर कोई भी एलिमेंट जो पार्ट कर रहा है केमिकल इक्वेशन में वो या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, ठीक है। तो उसकी कोई ना कोई एक फिजिकल फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखिए जो अभी हमने बैलेंस की है उसमें जो Fe है, Fe मतलब जो आयरन है, आयरन तो सॉलिड ही होगा और जो H2 है वो गैस फॉर्म में होगा।
H2O वाटर है, लेकिन हम उसको जी या गैस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो H2O या वाटर यूज होगा वो एज ए वाटर वेपर यूज करेंगे हम। ओके, लिक्विड फॉर्म में हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम एज ए वाटर वेपर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम H2O में गैस लिख रहे हैं। और Fe3O4 जो रहेगा ये सॉलिड होगा, और हाइड्रोजन तो गैस होती ही है। तो जब हम फिजिकल स्टेट भी ऐड कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है? फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। ना बच्चों, अब हम एक और इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे और उसको भी हम बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक इक्वेशन ले रहे हैं। देखिए इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, और हमें सारे एलिमेंट्स को देखने हैं कि इनकी जो काउंटिंग है वो दोनों साइड सेम है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए आप सबसे पहले यहाँ पे कार्बन को देखते हैं, तो कार्बन तो चलिए 1 1 है, या रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड वो तो सेम है। अब अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो इधर 4 है, और रिएक्टेंट के साइड ये रिएक्टेंट की साइड देखिए यहाँ पे 4 है, और प्रोडक्ट की साइड 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन अनबैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और O2 रिएक्टेंट साइड 2 है, मतलब 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट के साइड क्या है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड 2, और इधर देखिए H2O में भी ऑक्सीजन है, मतलब 2 + 1 यानी 3 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गए हैं? 3 हो गए हैं, मतलब ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, मतलब ऑक्सीजन को भी हमें बैलेंस करना होगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो अनबैलेंस है, तो उसके बाद हमें वही सेम जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में किया था वैसे हमें एक टेबल बनानी है। ठीक है, एक हम टेबल बनाएंगे। टेबल में सेम हम पहले जो एलिमेंट्स लिखेंगे, और फिर रिएक्टेंट के साइड उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं वो देखेंगे, और प्रोडक्ट के साइड कितने एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट्स लिखेंगे, और हम रिएक्टेंट के साइड रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से पार्ट कर रहे हैं हमारे इस केमिकल इक्वेशन में? पहला कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट के साइड कार्बन के कितने एटम्स हैं बच्चों? वो है 1, और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं? 1। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं? देखिए यहाँ पे CH4 में 4 है ना, CH4 इज मीथेन, तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं? 4 होते हैं। तो रिएक्टेंट के साइड कितने हैं? 4, और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं हाइड्रोजन के एटम? 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और फिर हम लास्ट जो हमारा ऑक्सीजन है उसके एटम्स देखेंगे, तो रिएक्टेंट के साइड कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट के साइड तो हम अभी बात कर चुके हैं, 2 + 1 यानी 3। तो यहाँ पे देखिए कार्बन तो बैलेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। तो बच्चों हाइड्रोजन कैसे बैलेंस हो सकता है? हमको पता है कि रिएक्टेंट के साइड 4 है, तो प्रोडक्ट के साइड 2 है, तो हमें क्या करना होगा? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो दोनों सेम हो जाएंगे, और वो फिर फाइनली बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन को, तो साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे हमें 2 ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड हमने कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ना 2 2 जा 4, मतलब प्रोडक्ट के साइड भी क्या हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, रिएक्टेंट के साइड तो ऑलरेडी 4 थे, तो दोनों ही क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब लास्ट क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। तो ऑक्सीजन देखिए इधर 3 है और इधर 2 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे अगर 2 2 जा 4 किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी तो नंबर बढ़ गया ना। अगर 2H2O हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 2 जा 4 हो गई, मतलब 4 हाइड्रोजन होगी, पर ऑक्सीजन भी 2 हो गई। तो इट मीन्स दैट प्रोडक्ट के साइड कितनी ऑक्सीजन हो गई? पहली बात तो ये CO2 वाली
O2 है तो मतलब दो ऑक्सीजन प्लस ये 2H2O वाली, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो मतलब कितनी हो गई 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट के साइड अभी क्या हो गया है एक्चुअल में, जब हमने H2O के आगे 2 लगा दिया है तो इस वजह से जो ऑक्सीजन के एटम एक इंक्रीज कर गया है, मतलब कि इधर प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन के एटम्स 4 हो गए हैं। ठीक है, तो 4 हो गए हैं, तो अभी ये स्टेटस है। क्यों ऐसा 4 क्यों हो गया, क्योंकि हमने H2O के आगे 2 लगा दिया, इस वजह से। तो बच्चों अब हमें लास्ट में क्या बैलेंस करना है, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो देखिए अभी क्या हो गया है कि ऑक्सीजन जो है उसका रिएक्टेंट की साइड 2 है और प्रोडक्ट की साइड 4 है। तो अब हमें रिएक्टेंट की साइड क्या चेंज हम करें कि 4 हो जाए, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की साइड दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हमने रिएक्टेंट की साइड 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में हमें ये ऑक्सीजन के पहले ऐसे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 2 जा 4, देखिए ना O2 है, ये 2O2, 2O2 मतलब 2 2 जा 4, मतलब 4 ऑक्सीजन के एटम्स। और यहाँ पे भी देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पे भी देखिए CO2 में 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2H2O में भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ क्या होंगे 4 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारी रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन होगी उसको देखिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। जो इक्वेशन हमने सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद जो हमारी इक्वेशन होगी वो फाइनल ये होगी, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी हमारी ये। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स, जैसे कार्बन 1 है रिएक्टेंट के साइड, तो प्रोडक्ट के साइड भी देखिए 1 है, और हाइड्रोजन जो है वो 4 है रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड भी देखिए 2 2 जा 4 4 है सेम। और ऑक्सीजन को आप भी देख लीजिए 2 2 जा 4 है, और रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड क्या है 2, और यहाँ पे देखिए 2H2O है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो मतलब टोटल 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड भी हो जाएगा, तो ये भी इक्वल और सेम और बैलेंस हो जाएगा। अभी लास्ट स्टेप में क्या करना होता है बच्चों, हमको इसके जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट हम ऐड करेंगे। हमें ये पता है कि जो CH4 है, CH4 मीथेन है, मीथेन क्या है वो गैस है, तो गैस है, और जो ऑक्सीजन है वो तो वो भी हमें पता है कि वो क्या है गैस है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है वो भी एक गैस का फॉर्म है, प्लस H2O 2H2O। और वाटर तो हमें पता है कि एक्चुअल में लिक्विड है, बट ये यूज़ कैसे होता है इक्वेशन में एज अ वाटर वेपर। ठीक है, एज ए वाटर वेपर यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसके आगे भी क्या है गैस फॉर्म में होगा। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों ये हमारी फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो भी दोनों तरफ इक्वल है, और हमने इसमें फिजिकल स्टेट जो एलिमेंट्स की एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स की है, मतलब ऑक्सीजन की CH4 की, इन सब की वो हमने ऐड कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सो बच्चों आज हमने 2 इक्वेशंस के एग्जांपल देखे और उसको हमने बैलेंस किया। नाउ चिल्ड्रन, आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और अब आप कोई भी इक्वेशन आपको मिलेगी तो आप उसको इजीली बैलेंस कर पाएंगे। और इसके अलावा भी क्लास 10th के साइंस और मैथ के मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, अगर आपको देखने हैं तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। और इसके बाद का जो टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, आपके NCERT की बुक में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।